नमस्कार, मैं स्मिता पारेख। द रिपब्लिक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम में लेट्स टॉक विद सिमी में मेन हैव इमोशंस टू में आपसे मुखातिब हूँ। हमारे समाज का एक स्ट्रक्चर है जहां पर पुरुषों को मजबूत होने के रास्ते पर कुछ इस तरह से ढाला गया कि अपनी भावनाओं को होना और उनको एक्सप्रेस करना कमजोरी की निशानी माना जाने लगा। ये कहाँ कहा गया है कि भावनाओं का होना सिर्फ स्त्रियों वाली बातें हैं, और ये कहाँ सिखाया गया है कि भावनाओं को या अपनी फीलिंग्स को या कोई अगर आपके अंदर इशू चल रहा है उसे अंदर ही अंदर सहते रहना और धीरे धीरे उस इशू का इस कगार पर आ जाना कि मानसिक संतुलन ही एक भयानक स्थिति में हो जाए। और इसीलिए आज हम बात करना चाहते हैं बात करने के बारे में, नॉर्मलाइज करना चाहते हैं बात करने को और शेयर करने को। जी हाँ, मेन हैव इमोशंस टू में आज हम यही बात करेंगे। तो हमारी सोसाइटी का ना एक पैटर्न है। उस पैटर्न में पहले शिक्षा, फिर करियर और फिर घर संसार, ये तीनों बातें एक के बाद एक चलती हैं। और उस दरमियान में पुरुषों के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे वो स्कूल के प्रारंभिक दिन हो या कॉलेज के टाइम में रैगिंग या कोई और इश्यूज हो, प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज हो या फिर मैरिड लाइफ के इश्यूज हो। हम स्त्रियां तो अपनी किसी सहेली या रिश्तेदार से अपने दिल की बातें साझा कर लेती हैं, लेकिन पुरुष ऐसा कर नहीं पाते। और अगर करना भी चाहते हैं तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि क्या स्त्रियों वाली बातें कर रहा है, या रो क्यों रहा है, या कम ऑन बी अ मैन। नाउ बीइंग अ मैन हैज सेवरल एस्पेक्ट, उसके बारे में हम बहुत ही विस्तार में बात करेंगे। लेकिन बीइंग अ मैन इनफ, ये किसने कहा दैट यू डू नॉट हैव राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, or you do not have right to feel, or you do not have right to feel low, and if you want to feel overwhelmed and stop for a while, it's actually not being a man enough। तो यही तो बात करनी है। और अगर आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं। यकीन मानिएगा, मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि ये तो अमीरों के चोचले हैं। लेकिन अगर जिंदगी के किसी कदम पर आप अटक गए हैं या कोई एक ऐसा पहलू है जिसका सोल्यूशन आप खुद नहीं निकाल पा रहे हैं, तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर की मदद से एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपके पास अपनी जिंदगी के सॉल्यूशंस नहीं है। तो आइए ना मिलकर नॉर्मलाइज करते हैं बात करने को। अगर आप बात करेंगे और हाथ आगे बढ़ाएंगे तभी तो सामने वाले को पता चलेगा कि आपको मदद की जरूरत है। हम सब अपनी जिंदगी को ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर जीते हैं। किसी को भी जिंदगी का फर्स्ट हैंड तजुर्बा पैदा होते ही नहीं आ जाता, या कोई जिंदगी को जीने में परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गलतियां करते हैं और अपनी जिंदगी की गलतियों को ही सुधार कर आगे बढ़ते हैं। कभी किसी और की जिंदगी आपके ऊपर या आपके सिचुएशन पर लागू नहीं होती, सबके हालात अलग अलग होते हैं। इसीलिए अगर आपके हालात कुछ इस तरह से हैं जहां आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, या बहुत डार्कनेस फील हो रही है, या ओवरवेल्म फील हो रहा है, तो आप 100% बात कर सकते हैं, और बात करने से ही सोल्यूशन मिलता है। जून का महीना मेंस मेंटल हेल्थ मंथ के रूप में मनाया जाता है, और मेन हैव इमोशंस टू में हमारा यही प्रयास है कि अगर हम एक भी लाइफ को इंस्पायर कर सकें कि वो आगे बढ़े और अपने दिल की बात शेयर करें, तो इसी में हमारी खुशनसीबी होगी। भीतर ही बेहतर सहन करना मानसिक रूप से बहुत बड़े ब्रेकडाउन का कारण भी बन सकता है। तो इसीलिए नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, आगे बढ़ें, बात करें, किसी न किसी से अपनी मन की बात को शेयर करें। पिछले दिनों हमारे देश ने कुछ ऐसे खतरनाक केसेस देखे हैं जहां पर पुरुष अपने दिल की बात व्यक्त नहीं कर पाए और उन्हें बहुत ही बड़े मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरना पड़ा। मेन हैव इमोशंस टू का हमारा यही प्रयास है कि चाहे तो आप हमें लिखें, हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स की टीम है जो आपको आपके हालात में किसी न किसी लॉजिकल सोल्यूशन तक पहुंचने में मदद करेगी। और हमारे सारे डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम पेज मेन हैव इमोशंस टू पर भी मौजूद है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब कोई अतुल सुभाष, मानव सिंह या राजा रघुवंशी ना हो। इन सारे केसेस को बहुत नजदीक से देखने के बाद ये जरूर निष्कर्ष निकलता है कि अब इस बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। हालांकि राजा रघुवंशी का केस कुछ अलग केस है। उस मासूम को तो ये भी नहीं पता था कि उसके अगेंस्ट क्या साजिशें हो रही है। विवाह हरगिज भी पैसा, एलिमनी, जेवरात या आजादी पाने का रास्ता नहीं है।
और किसी मासूम की जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपने अधिकार और आजादी की परवाह है तो किसी मासूम की जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है। क्या ये आप इसलिए करती हैं क्योंकि आपको ये पता है कि कानून शायद महिलाओं के लिए कभी कभार झुक जाता है? लेकिन गौर फरमाइएगा कि ये कानून उन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए थे जिन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और आपके इन कुकर्मों की वजह से ऐसी लाखों महिलाओं की आवाज को भी शक के दायरे में रखा जाता है। और शायद इसीलिए इट्स हाई टाइम कि अब पुरुषों के अधिकारों के लिए भी कानून बनाए जाएं ताकि झूठे आरोपों के डर से पुरुष अपने अधिकारों के हनन होने से बचें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस अभियान की सक्सेस हम जैसी कई बेटियों को बहुत लाभ पहुंचा चुकी है और इसके लिए सरकार के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के साथ अब ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके अधिकार बहुत ज़रूरी हैं और बहुत नेसेसरी हैं आपके लिए, और उनका हनन कोई भी कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप किसी और के अधिकारों को डिस्ट्रॉय ना करें, क्योंकि वी स्ट्रांगली बिलीव दैट मेन हैव इमोशंस टू। और हमारे आज के इस एपिसोड में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इस बात को नॉर्मलाइज कर सकें कि बस बात करने से ही बात आगे बढ़ेगी। सो प्लीज हाथ आगे बढ़ाएं एंड स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट शेयरिंग। नमस्कार।